ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की एक नई वेब सीरीज फर्जी की कहानी। इसमें एक आर्टिस्ट सनी है तथा उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है और वह इस बिजनेस को बचाने के लिए कुछ फर्जी नोट को छापने की तैयारी करता है। वह एक कलाकार है, इसलिए नकली नोट को छापने की उसकी कलाकारी असली नोट से मिलती जुलती ही है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ संभल पाता, परंतु अब वह नकली नोट के कारोबार बड़े सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा बन जाता है और आर्टिस्ट सनी के जाली नोट छापने के धंधे में आने की कहानी। सनी एक पेंटर और अच्छा स्केच आर्टिस्ट है और वह बहुत प्रतिभाशाली है। उसे सभी बारीकियों को देखने की जो नजर मिली है वह अद्भुत है। वह अपने नाना माधव के साथ उनकी एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। उसके नाना और बचपन के एक दोस्त फिरोज के अलावा उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। सनी का पिता एक चोर था जो उसको बचपन में एक ट्रेन में अकेले छोड़कर चला जाता है। बाद में बेचारा मासूम सनी अलग अलग स्टेशंस पर कुछ पेंटिंग्स बनाता रहता है, इस उम्मीद से कि कहीं पर उसके पिता देख लें और उसको साथ ले जाएं। परंतु उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है और एक स्टेशन पर उसे उसके नाना मिल जाते हैं जो फिरोज को भी अपने साथ में ले आते हैं। उसके नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके थे जो समाज में क्रांति लाना चाहते हैं और इसके लिए ही वो कर्ज लेकर भी क्रांति मैगजीन छाप रहे हैं। लेकिन बार बार मोहलत के बाद में भी उनका कर्ज चुकता नहीं हो पाता है और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपने प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने की नौबत आ जाती है। सनी अपने नाना की इस हालत को देखते हुए अपने हुनर का इस्तेमाल करता है और वह जाली नोटों के धंधे में आ जाता है। पहले वह जरूरत और मजबूरी में यह काम शुरू करता है, परंतु इस खेल का चस्का सनी को लग जाता है और वह अपनी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने का सहारा इस जाली नोटों के धंधे से मिल जाता है और वह यह काम करता रहता है। परंतु यह सही कहा गया है कि लालच इंसान के सहीगलत की सोचने की शक्ति को खा जाती है। अब सनी की शोहरत और कामयाबी जाली नोटों के कारोबार की बहुत बड़ी हस्ती मंसूर दलाल तक पहुंच जाती है तथा सनी उसके साथ में काम करने लगता है। यह आर्टिस्ट इस प्रकार का जाली नोट बनाता है जिसको कोई मशीन भी नहीं पकड़ पाती है कि यह नोट नकली है या असली है। वो दोनों मिलकर यही कुछ 12,000 करोड़ की नकली करेंसी को बाजार में लाना चाहते हैं। लेकिन यह मंसूर की जिंदगी का एक सबसे बड़ा दाव है जो उसने उस आर्टिस्ट पर लगा दिया है। परंतु माइकल वेदनायगम के नेतृत्व में नवगठित सरकारी एजेंसी CCF8 सनी और मंसूर के हर बड़े से बड़े प्लान को ध्वस्त करने के लिए तैयार बैठी है। आगे की कहानी सीरीज को देखकर ही समझ आएगी। शाहिद कपूर फर्जी वेब सीरीज से ही वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह इस सीरीज में सनी के लीड रोल में नजर आ रहे हैं, जिसमें सनी को उसके पिता ने अकेले छोड़कर भाग गए हैं और नाना ने अकेले ही उसे अपनाया है तथा सनी के दिल में इस दुनिया के खिलाफ एक अलग सी नाराजगी है और वह इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज और उसके नाना के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वह अपना मानता है। सनी अपने नाना के बहुत पुराने प्रिंटिंग प्रेस क्रांति के बंद हो रहे बिजनेस में कुछ मदद करना चाहता है, जिससे मजबूरी में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के रूप में अपनी क्षमताओं का एहसास होता है और सनी अब फर्जी नोटों को अच्छे से डिजाइन कर सकता है। नकली नोट छापने का गोरखधंधा एक ऐसा दंडनीय अपराध है जिसको शायद ही कभी इस तरह से फोकस करके बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। इस शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज तथा डीके एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिसमें काफी रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट को छापने की क्या कठिनाइयां हैं, तकनीकी तौर पर यह कितना मुश्किल है और छपाई के बाद इसको बांटने और इस देश की अर्थव्यवस्था में दखल करने तक, इस सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियों को दिखाया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीरीज बनाने वालों ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसकी महिमा को ज्यादा वर्णित नहीं किया है और अपराध को अपराध की तरह ही दिखाया है।
इसी कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी लोग इसका कैसे दुरुपयोग करते हैं। इस वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ में के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी शामिल हैं। मेकर्स इस शो को वास्तविक दुनिया के करीब में तो रखते हैं, लेकिन जब सभी बड़े स्टार्स पर्दे पर हों तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं पर सिनेमाई हो ही जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी सी अविश्वसनीय सी लगती है, खासकर उस समय जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसको रोकने के लिए केवल कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी मेहनत करते हुए दिखते हैं।